रोजमेरी ऑयल कैसे बनाए, इस पे आपने आज तक बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और बनाए भी होंगे, लेकिन आज का जो रोजमेरी ऑयल मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ना, उससे आपकी हेयर ग्रोथ गारंटीड होने वाली है। इस हेयर ऑयल में ऐसा क्या खास है? ऐसा खास है इसके इंग्रेडिएंट और इसके बनाने का तरीका। अगर आपने आज का हेयर ऑयल बनाकर लगातार इस्तेमाल कर लिया, कंसिस्टेंसी इज द की, और साथ ही साथ इस हेयर ऑयल के साथ वो वाला मास्क भी अप्लाई कर लिया जो कि मैंने मेंबरशिप वाले पेज पे बताया है, तो फिर आपके बालों को ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हो सकता है कि कुछ टाइम लगे, लेकिन आपके बालों की ग्रोथ डेफिनेटली होगी, न्यू हेयर ग्रोथ भी होगी, और साथ ही साथ जो बाल हैं ऑलरेडी उसको भी ब्रेक होने से रोकेगा ये हेयर ऑयल और ये हेयर मास्क। जिन लोगों को नहीं पता कि मेंबरशिप क्या है, तो आप चाहे तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको मेरी वो रेमेडीज मिल जाए जो मैंने सिर्फ अपने स्टार स्पॉट यानी अपने मेंबर्स के लिए रखी है। उसमें हमने डिस्कस किया है शैम्पू, हेयर ऑयल और हेयर मास्क, और आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी और रेमेडीज लाने वाले हैं। तो आप भी आज ही मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आई लिंक पे आपको उसका लिंक दिख रहा होगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक दिख जाएगा। तो अब चल के देख लेते हैं कि इस हेयर ऑयल को कैसे बनाना है, जिससे आपके बाल डबल पोटेंसी से बढ़ने लगेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्ट्रेट डाइव इनटू द रेमेडी। इस हेयर ऑयल के लिए सबसे पहले हमें एक पैन चाहिए। ये पैन मैंने बहुत ही छोटा यहाँ पे लिया है, क्योंकि जो ऑयल मैं बना रही हूँ वो कम ही है। अब यहाँ पे अगर जिन लोगों को डाउट रहता है कि डायरेक्ट ऑयल चूल्हे पे नहीं पकाना चाहिए, तो वो लोग इसे डबल बॉयलर की मदद से भी पका सकते हैं। डबल बॉयलर से मतलब ये है कि आपको एक बड़ा पैन लेना है जिसके अंदर पानी होगा। जब पानी बॉयल होगा तो उसके अंदर आप रखेंगे एक छोटी कटोरी जो कि हीट रेजिस्टेंस होगी। उस कटोरी के अंदर ही आप अपना ऑयल बनाएंगे। इससे होगा ये कि ऑयल जो है वो डायरेक्ट नहीं पकेगा, और आपके अंदर जो डाउट था वो भी चला जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट ही बना के दिखाऊंगी। डायरेक्ट बनाने से भी कोई इसका नुकसान नहीं होता, बस शर्त ये कि आप इसको बिल्कुल स्लो आंच यानी स्लो फ्लेम पे बनाएं। बहुत तेज आंच पे बनाने से इसके न्यूट्रिएंट जल जाते हैं। लेकिन अगर यही ऑयल आप डायरेक्ट स्लो आंच पे पकाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब मैं इसमें डालूंगी अपना बेस ऑयल। मैंने बेस ऑयल यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल लिया है। अब आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी तेल ले सकते हैं। अगर आपके लो पोरोसिटी वाले बाल हैं तो आप यहाँ पे आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल या आर्गन ऑयल भी ले सकते हैं। मैं जिस कंपनी के इस्तेमाल करती हूँ उसकी सारी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप दूसरा कोई ऑयल ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपकी हाई पोरोसिटी है तो आप तिल का तेल ऐड कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल ऐड कर सकते हैं, या मस्टर्ड ऑयल से भी पका सकते हैं। जो भी ऑयल ले रहे हैं उसको सिर्फ एक कटोरी की जितना ही आपको डालना है। पहले हमेशा ये ऑयल थोड़ा ही बनाएंगे, और फिर अगर आपको सूट करता है तो आप इसको अगले मंथ का दोबारा बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपने एक कटोरी ऑयल ले लिया। अब इसमें डालूंगी अपना मेन सुपर इंग्रेडिएंट, जो कि मेरा होने वाला है रोजमेरी की लीव्स। मैंने यहाँ पर फिलहाल ड्राइड रोजमेरी के लीव्स ही ले लिए थे, क्योंकि काफी लोगों के पास ड्राइड रोजमेरी के लीव्स ही अवेलेबल होते हैं, और फिर वो कंफ्यूज होते हैं कि फ्रेश से तो बनाना सिखा दिया, लेकिन ड्राइड से कैसे बनाते हैं। तो आज मैं आपको ड्राइड से ही बनाना सिखाऊंगी। आपने ये 2 चम्मच के करीब भर भर कर रोजमेरी की लीव्स इसमें ऐड कर दिए। अब काफी लोगों को ये डाउट होता है कि रोजमेरी से बाल ड्राई हो जाते हैं, स्पेशली अगर आप रोजमेरी का टोनर या स्प्रे अप्लाई करते हैं तो। हाँ, ये काफी दफा देखा भी गया है, लेकिन हमें रोजमेरी की सारी गुडनेस भी चाहिए, सारी पोटेंसी भी चाहिए, तो फिर हम क्या करें? तो उसका सॉल्यूशन यह है कि रोजमेरी का ज्यादा यानी 2 चम्मच के करीब भरकर इस्तेमाल आप ऑयल में करेंगे। ऑयल में रोजमेरी का यूज करने से फायदा ये होगा कि ऑयल की अपनी स्टिकीनेस से ये रोजमेरी आपके बालों को ड्राई नहीं करेगा। इसके लिए रोजमेरी और ऑयल दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और आपके बाल बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपने ये ऐड कर दिया। अब इसमें ऐड करेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि हमारा होने वाला है बाल झड़ या जटामांसी। आपके यहाँ पे किस नाम से आता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट इंग्रेडिएंट या नेक्स्ट रेमेडी जो मैं लाने वाली हूँ उसमें मैं वही नाम से बोलूं। अब यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी जटामांसी हमको ले लेनी है। बहुत ज्यादा मैं नहीं ले रही, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा ही ऑयल बनाया है। अगर आप ज्यादा ऑयल बनाएंगे तो उस हिसाब से आप सारे इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी ज्यादा कर देंगे। अब डालूंगी इसमें अपना अगला इंग्रेडिएंट, जो कि मेरा होने वाला है मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स। ये जो मेथी दाना है ये आप हर रेमेडी में यूज किया कीजिए प्लीज, स्पेशली अगर आप रोजमेरी की कोई रेमेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि रोजमेरी टोनर, रोजमेरी स्प्रे, रोजमेरी रिंस, रोजमेरी शैम्पू, रोजमेरी सिरम। उसके साथ साथ आप ये फेनुग्रीक भी जरूर डाला कीजिए। ये रोजमेरी के साथ मिलकर आपके बालों की ग्रोथ को बूस्टअप करता है, स्कैल्प में सर्कुलेशन को बढ़ाता है, बालों की लंबाई इंक्रीज करता है, बालों को थिक भी करता है। इसके लिए इसे जरूर इस्तेमाल किया कीजिए, ये मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगी।
अब डालूंगी मैं इसमें अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि होने वाला है त्रिफला फ्रूट। ये त्रिफला फ्रूट का मतलब ये है कि ये 3 किस्म के फल होते हैं जिसको ये ड्राइड कर कर इस तरीके से इसमें ऐड कर देते हैं। इसका पैकेट आपको आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा, आपको सिर्फ यही डालना है त्रिफला फ्रूट। मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसका पाउडर भी मिलता है, लेकिन अगर आपके पास पाउडर अवेलेबल नहीं है तब इस तरीके से पूरे पूरे फूल, पूरे पूरे जो ये फ्लावर होते हैं ना, फल होते हैं, इसको ड्राइड फॉर्म में भी आप ऐड कर सकते हैं। त्रिफला वैसे तो ये खाया जाता है, लेकिन आप मेरे कहने पे बालों के लिए जरूर अप्लाई करके देखिएगा, क्या बढ़िया इफेक्ट देता है। इतने प्यारे इफेक्ट तो आपको आज तक किसी चीज ने नहीं दिए होंगे, और ना ही रेमेडी आपको कहीं पे किसी ने बताई होगी। मैंने खुद ने ट्राई की है, मेरे मेंबर्स ने भी ट्राई की है। मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जरूर क्लिक कीजिए, वहां पे बहुत बढ़िया बढ़िया रेमेडीज आना स्टार्ट हो चुकी है जो कि सिर्फ स्पेशल मेंबर्स के लिए ही है। इन सारी चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच के जरिए से, और फिर आप इसे चूल्हे पे रख देंगे। चूल्हे पे आप इसको रखेंगे। अगर आप डबल बॉयलर की मदद से बना रही हैं तो आप इसको तकरीबन 40 से 50 मिनट रखेंगे बिल्कुल स्लो आंच पे, ताकि अच्छे से इन्फ्यूज हो जाए। और अगर आप डायरेक्ट चूल्हे पे रख रहे हैं तो बिल्कुल स्लो आंच पे आपको इसको रखना है तकरीबन 20 से 25 मिनट। आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स नहीं आए, और इसी तरीके से बबल्स आने भी नहीं चाहिए बहुत जल्दी। अगर बबल्स आने लगते हैं इसका मतलब है कि जल्दी उबल रहा है, जिससे आपका तेल जल सकता है। इसके लिए आपको इस तेल को जलाना नहीं है, बिल्कुल स्लो आंच पे पकाना है। 20 से 25 मिनट तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे, ताकि अच्छी तरीके से ये सारे इंग्रेडिएंट इस ऑयल में इन्फ्यूज हो जाएं। अब 20 से 25 मिनट में आप चाहें तो बीच बीच में इसको चम्मच के जरिए से हिला भी सकते हैं, लेकिन अगर ना भी हिलाएं, अगर आपका पैन मोटी परत का है जिसमें ये तेल चिपकेगा नहीं, तो उसको बगैर हिलाए भी काम चल जाएगा। जिन लोगों के बाल लो पोरोसिटी वाले हैं ना, वो क्या करेंगे कि आप इसमें बेस ऑयल आर्गन ऑयल या एलमंड ऑयल डालेंगे। आर्गन ऑयल थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है, इसके लिए आप इसमें एलमंड ऑयल का बेस डालिएगा। और जब ये ऑयल पक के रेडी हो जाएगा, फिर आप इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल सकते हैं या तिल का तेल डाल सकते हैं जब ये ऑयल ठंडा हो जाएगा तो। अब अगर आपके लो पोरोसिटी वाले बाल है तो ये कहीं भी नहीं लिखा कि आप कोई भी और दूसरा ऑयल इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। आप मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आपको करना ये है कि आपको इस ऑयल को किसी भी दूसरे ऑयल में मिलाना है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि मस्टर्ड ऑयल को मिलाना, तो ये जो ऑयल बन के रेडी होगा इसके बाद आप इसमें मस्टर्ड ऑयल या तिल का तेल या कोकोनट ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस इससे आपको सारे दूसरे ऑयल की गुडनेस भी मिल जाएगी, और आपको जो दूसरे ऑयल लगाने का डर है वो भी आपके जहन से निकल जाएगा। इससे कुछ भी नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता, तो आप बिला झिझक इसको लगा सकते हैं। जब इस तरीके से थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये सारे इंग्रेडिएंट हल्के से डार्क होना स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि ये जो चूल्हे की आंच है बिल्कुल स्लो है, लेकिन उसके बावजूद भी 20 से 25 मिनट में ये हल्के हल्के से ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये ऑयल बनकर रेडी हो चुका है। आपको इस ऑयल को एज इट इज बंद कर देना है और इसको साइड में कर देना है। इसको भी छानना नहीं है, इसको हम छानेंगे जब तक ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से छान लेंगे और किसी शीशे की बोतल में ही आप इसको स्टोर करेंगे। ऑयल को हमेशा शीशे की बोतल में स्टोर किया कीजिए ताकि इसकी जो पोटेंसी है वो बरकरार रहे। अब आती है ये बारीकी से कौन कौन लोग लगा सकते हैं। इसे हर हेयर पोरोसिटी वाले लगा सकते हैं, लेकिन लगाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर तो आपके हाई पोरोसिटी वाले बाल है या मीडियम पोरोसिटी वाले बाल है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इस हेयर ऑयल को लगाएंगे, हल्के से मसाज करेंगे और फिर अपने बालों को बांध लेंगे। लेकिन अगर तो आपके लो पोरोसिटी वाले बाल है, जो कि मेजोरिटी लोगों के होते हैं, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को थोड़ा सा ऑयल लेना है, इसको हल्का सा गर्म कर लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा ही नीम गर्म, बहुत खौलता हुआ गर्म नहीं करना। हल्के से गर्म ऑयल को अपने फिंगर टिप्स में लेना है, सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है, स्कैल्प पे, हेयर लेंथ पे, टिप्स पे, हर जगह मसाज करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही डायरेक्शन में करें ताकि आपका हेयर फॉल ज्यादा ना हो। जब अच्छे तरीके से इसको मसाज कर लेंगे, अपने बालों को बांध लेंगे और बांधने के बाद आप चाहें तो अपने बालों को रेस्ट दे दीजिए कुछ टाइम तक के लिए। उसमें कोई भी कोम्बिंग नहीं करेंगे, किसी भी हीट कैप का आपको एप्लीकेशन नहीं करना। मार्केट में बहुत सारी हीट कैप मिलती है, आपको उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। किसी भी किस्म के टॉवल को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑयल था वो हमने खुद ही प्री हीट कर लिया था। इसे कहते हैं हॉट ऑयल ट्रीटमेंट। आपको इस ऑयल को रहने देना है कम से कम 2 घंटे और ज्यादा से ज्यादा ओवरनाइट। ओवरनाइट के बाद अगले दिन हम अपने बालों को हेयर वॉश कर लेंगे। हेयर वॉश के लिए आप चाहें तो नॉर्मल शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट बेस, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि कोई जेंटल शैम्पू हो जिसमें सल्फेट ना हो और पैराबेन ना हो। आप चाहें तो जो हमने मेंबरशिप वाला शैम्पू बताया है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो दी बेस्ट शैम्पू है। आज तक उससे सबको बहुत अच्छे फायदे हुए। अगर अब तक नहीं देखा तो मेंबरशिप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, और चाहते हैं घर पे रोजमेरी शैम्पू बनाना तो उसकी रेमेडी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ इन दोनों वीडियोस में। टिल देन बाय बाय।